ओके, तो हेडिंग डालो भाई, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटीज में लीनियर आपको लिखा हुआ लीनियर इनइक्वालिटीज, बट आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी पढ़ते और आगे चल करके फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज भी पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशंस तो आप स्टडी करके आते हो 10th से। इनइक्वालिटीज में इक्वेशन में आपको क्या बताया जाता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करोगे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्यूबिक है तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इनइक्वालिटी में अगर मैंने कहा x + 3 > 0 तो फिर क्या होगा, और x इज अ रियल नंबर तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हमें वो ऑल सॉल्यूशंस को पता करना है। तो इनइक्वालिटीज में जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो ये है बच्चों, हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे टर्म्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में सेम नंबर प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड में सेम नंबर प्लस करोगे इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। सेम नंबर आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी रिमेंस ट्रू। सेम नंबर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करो, बट नेगेटिव नंबर जैसे -3 और -3 और -7 में कौन ग्रेटर है, -3 और -7 में -3 ग्रेटर है। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये >7 लिख दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और अगर आपने यही रखा तो गलत हो गया। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, आपको 3 एलिमिनेट करना है। वैसे आप जनरली 3 को उधर ले जाते थे, हम ये उस साइड नहीं ले जाएंगे, हम 3 दोनों तरफ माइनस कर देंगे। हम 3 क्या करेंगे, बोथ साइड्स माइनस कर देंगे। 3 दोनों तरफ माइनस करोगे तो ये ठीक है ना, यहाँ भी -3 किया, यहाँ भी -3, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया x, और ये ग्रेटर देन यहाँ बचा x ग्रेटर देन -3। अब इस आंसर को आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, बाय यूजिंग इंटरवल्स, और या तो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर मुझे x ग्रेटर देन -3 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आपको पता है भाई 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है। और देखो भाई -3 से ग्रेटर मतलब -3 तो नहीं, -3 इज नॉट इंक्लूडेड। -3 से ग्रेटर इधर आओगे, इधर जाओगे, राइट साइड में जाओ, इधर ऐसे आप डार्क लाइन ऐसे बनाओगे और एरो पर ये ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 कहां तक, ओपन सर्कल है, मतलब उसका मतलब -3 इज नॉट इंक्लूडेड। और अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। -3 और इंफिनिटी के बीच के ऑल रियल नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये बात समझ गए, ओके है। अच्छा, अब जैसे कुछ वेरिएशन, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नोट कर लिया होगा सामने। अभी एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया था, अभी मैं और क्वेश्चन देने वाला हूँ, और क्वेश्चंस लेने वाला हूँ भाई, ये ठीक है, नोट कर लिया। वैसे तो आप लास्ट में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, तो जो जो नोट करना हो तो घर पे नोट कर लेना, अभी मैं सारी पॉइंट्स कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ बच्चों, सेकंड, आपकी बुक का ही ले रहा हूँ, 4x + 3 < 5x + 7। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी। तो भाई देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी मैंने, वैसे आपको लग रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है, बट हम लोग एज अ रूल टर्म्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सेम नंबर दोनों तरफ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हमें x दोनों तरफ दिख रहा है, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ x देखो क्या है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ x तो 4x, तो बेटा पहले 4x को हटा एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, दोनों तरफ 4x माइनस कर देते हैं, ये हट जाएगा। 4x अगर दोनों तरफ माइनस करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 4x - 4x 0 हो गया, बचा 3 ग्रेटर देन 5x - 4x क्या हो गया, x + 7। अब हमें x चाहिए ना, तो 7 हटेगा, 7 एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 7 माइनस करोगे
तो आ जाएगा 3 माइनस 7 और उधर माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो क्या आ गया -4 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन -4। x ग्रेटर देन -4 का मतलब सॉल्यूशन आया -4 टू इंफिनिटी, -4 टू इंफिनिटी। सर अब बोलिए। सर अगर x माइनस हुआ तो फिर 4x तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। क्या माइनस हुआ बेटा? सर अगर हमने देखा कि 4x प्लस 7 और 5x प्लस 7 में 4x है ग्रेटर वैल्यू, तो अगर अभी अभी तो हम लोग ऐसा है, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि भाई सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं 4x और 7x को, समझ रहे हो ना बेटा? वो सिर्फ आपको समझाने का तरीका है हमारा कि 4x को एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफ 4x माइनस कर देते हैं। ओके सर, ठीक है ना, हटना है, इसको एलिमिनेट करना है बेसिकली, तो 4x दोनों तरफ माइनस कर देंगे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख करके चल रहे हैं। ठीक है अनन्या? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ले रहा हूँ। अभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सिर्फ मिस्टेक क्या होती है, पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? क्या बेटा? एक बार पुरानी वाली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ये देखो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2। मिस्टेक मत करना भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन प्रॉपर करना है आपको। 5 2 - x अपॉन 3, ऐसा ये क्वेश्चन दिया। इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनका एलसीएम पता करो। क्या आएगा भाई? 15 आएगा। अब 15 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें 15 से तो क्या आएगा 15 इंटू 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 5 2 - x अपॉन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 15 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, सक्सेस। ठीक है ना? अब बेटा यहाँ क्या हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 3 इंटू 3 9 9 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 - x। ओके रीजन ठीक है ना? पेपर में आ रहा है ना ये चैप्टर? हाँ, अब आप ब्रैकेट सिंपलीफाई करो भाई, 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। अब भाई देखो क्या करना चाहिए, ये 9x हटेगा, क्या करोगे 9x माइनस करोगे बोथ साइड, 9x बोथ साइड माइनस करोगे तो यहीं लिख दे रहा हूँ। अरे मैंने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब माइनस प्लस मत देखना, ठीक है? 9x हटाना है मुझे, तो 9x माइनस कर दूंगा बोथ साइड, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 9x हट जाएगा, -18 बचेगा। वहां क्या बचेगा बेटा? 50 - 25x - 9x बचा। ठीक बात है बेटा? अब ये क्या आ गया -18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस कितना 34x। अब बेटा ये तो 50 हटाना पड़ेगा, 50 माइनस कर देंगे वो साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -18 - 50 लेस देन इक्वल टू -34x। क्या भैया ठीक है? ये कितना आया -68 लेस देन इक्वल टू -34x। मैं देखो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, -1 से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 34x हो जाएगा। गैब्रियल ये पॉइंट समझ में आया? अब 34 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बचेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 ऑल नंबर्स। तो लिखोगे कैसे इसको? लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब -इंफिनिटी से लेकर के 2 तक के q पर क्लोज ब्रैकेट, -इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। क्लियर है भाई? तो -इंफिनिटी टू 2 ये डन है, ओके है, चलो ये भी हो गया। तो ये जो स्टार्टिंग में आपके यहाँ 6.1 के 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस हैं, उसमें बेटा सब ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन थे, बट आ सकता है उनमें से। आपको करना है क्या होगा, 1 से लेकर के 20 तक के एक बार ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चंस में मार्क लास्ट के स्पेशली 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों, सभी लोग सॉल्व करके फाइनल आंसर मुझे बताएंगे। हाँ बेटा, इस वाले में आपने 9x को उधर शिफ्ट करा हुआ है? नहीं शिफ्ट नहीं किया बेटा मैंने। अच्छा वही मेरे को एक बार रिपीट कर सकते हो वाली चीज? 9x माइनस एक्चुअली क्या है ना, देखो हाँ बता दो, 9x मैंने यहाँ भी माइनस किया, 9x यहाँ भी माइनस किया, तो यहाँ 9x -18 -9x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ -18 बचेगा। यस
और यहाँ 50 माइनस 25x माइनस 9x बच गया। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, बट शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस कर रहा हूँ कोई सेम नंबर, ठीक है। नहीं काट नहीं सकते, माइनस माइनस काट देते अगर यहाँ पर तो सब कुछ अनर्थ हो जाता, माइनस माइनस काटते गड़बड़ हो जाता, ये इनइक्वालिटी है। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा -3 ग्रेटर देन -7 है तो माइनस माइनस काट दोगे तो क्या बचे, क्या आएगा, हो जाएगा अनर्थ, नहीं इसलिए काटना नहीं है माइनस माइनस, ठीक है। ये काटने वाटने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कहीं, डिवाइड करने की ऑपरेशन होती है, मल्टीप्लाई करने की होती है, प्लस करने, काटना किसने बताया था, ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा है, कैंसिल करने वाला थोड़ा होता था, वो लॉ रूल्स होते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, बट वहां पर कहां पर कैंसिलेशन लॉ ट्रू होता है वो तो आपको पढ़ाया नहीं गया अभी छोटी क्लासेस में, तो ये एक तरह से वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था कि हम बता देते थे। तो यहाँ पर कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करना है, डिवाइड, यहाँ पर जो ऐसे मैंने लिखा है ना 5, इनफैक्ट 15 5 से डिवाइड हुआ तो 3 आया, 3 ये 15/5 3 हुआ है, कटा नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, गॉट इट। अब चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो। आपने 9x माइनस करा है दोनों साइड से, तो दोस्तों दूसरी साइड में फिर वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे आएगा अगर आपने माइनस करा उसे तो? कहाँ बेटा, कहाँ, ये वाला स्टेप ठीक है ना, फिर यहाँ तक ठीक है ना। हाँ ये ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो -18 वाला बचा, हाँ इधर ये -9x मल्टीप्लिकेशन में कैसे आएगा अगर वो आप माइनस कर रहे हो तो? एक मिनट मैं कर ही देता हूँ फिर, एक काम करो, यहाँ तक ठीक है। Yes, अब आगे बढ़े बेटा, दोनों तरफ -9x करो तो 9x माइनस 18 माइनस 9x लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x माइनस 9x, ये स्टेप ठीक है। yes, 9x माइनस 9x क्या हो गया, 0, 0 माइनस 18 कितना हो गया, तो माइनस, अच्छा 50 माइनस ये कितना हुआ -25x माइनस 9x क्या हो गया, माइनस का 34x। अब मैंने Yes. दोनों तरफ -50 किया दोनों साइड, -18 -50 और इधर 50 माइनस 34x माइनस 50, तो यहाँ पर -68 हो गया और ये 50 माइनस 50 0 हो गया तो -34x हो गया। यहाँ तक ठीक है सुयस? yes, अब बेटा -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 34 से डिवाइड किया तो बेसिकली मैं वो बोल रहा था, मैं उस चीज को लिख नहीं रहा था, ठीक है ना, बट मैं कर वो रहा था, मैं कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा था टर्म्स को, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था, शिफ्ट नहीं कर रहा था, मैं सेम नंबर दोनों तरफ माइनस कर रहा था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट करना सीख जाओगे ना तो कुछ जगह दिक्कत में आ जाओगे, कहां पर दिक्कत में आ जाओगे ये भी बता देता हूँ। मैंने तुमसे पूछा बेटा x+2/x+1 लेस देन 1, इसको सॉल्व करो, अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। x+2/x+1 लेस देन 1 आ गया, नाउ यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बताइए। क्या आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 2 होता है क्या, हाँ सर 1 तो ग्रेटर देन 2, तो ये तो गलत, ये तो बहुत बढ़िया चीज प्रूव कर दे रहे हैं भावेश, मजा आ जाएगा तो। हाँ भाई तेजस क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया ना तुम लोगों ने, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर। हाँ रक्षित बताओ भाई क्या सोल्यूशन आएगा इसका, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये कम से कम तुम्हारा रिजल्ट तो 2 आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, इनका तो 1 ग्रेटर देन 2 आ गया, तो यस क्या आएगा इसका आंसर बेटा, अनन्या आया नहीं, गलत ही आ रहा है। गलत आ रहा है ना। अब सुनो बेटा, अभी मैंने कुछ बातें बताई थी कि दोनों तरफ हम कोई नंबर माइनस कर सकते हैं, कोई नंबर प्लस कर सकते हैं। एक बात बताओ, किसी रेशियो को अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, 0 न्यूट्रल है, 0 से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव, 0 से स्मॉलर है मतलब नेगेटिव, यही मतलब है। कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों पॉजिटिव हो, जैसे 2/3 पॉजिटिव है, -2/-3 तो ये भी तो पॉजिटिव है, 2/3 तो है। मतलब ये है अगर किसी फ्रैक्शन को पॉजिटिव होना है तो
तो दो बातें हो सकती हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ये बात क्लियर है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या किया जाता है इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, क्या किया जाता है बच्चों, राइट हैंड साइड को पहले जीरो बनाया जाता है। राइट हैंड साइड को क्या बनाया जाता है, जीरो। अगर यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है तो मैं दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर राइट हैंड साइड में 2 है तो मैं दोनों तरफ 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा, राइट हैंड साइड को जीरो बनाना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 1 दोनों तरफ 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये तो हम अभी करते चले आए, मैं दोनों तरफ 1 माइनस कर सकता हूं। अच्छा, ऐसा करने से यहाँ देखो एलसीएम कुछ आएगा, x प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 और राइट हैंड साइड में जीरो आ गया, ठीक बात है भाई। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस 2 माइनस x 1 आ जाएगा अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। एक बात बताओ, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और अगर कोई फ्रैक्शन नेगेटिव है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है मतलब ये रेशियो, अगर ये रेशियो हमारा, ये फ्रैक्शन हमारी नेगेटिव है मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा। पर न्यूमरेटर तो 1 है, पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, मतलब x को क्या होना पड़ेगा, लेस देन -1। आंसर क्या आया, -इनफिनिटी से -1। अगर आप -इनफिनिटी से -1 के बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये यहां रखोगे तो ये क्वांटिटी आपकी 1 से कम आएगी। क्या आंसर आया आपका, -इनफिनिटी से -1 के बीच का कोई भी नंबर सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी आया। मुझे राइट साइड 0 बनाना होता है, नहीं कर सकते ना, हमने बेटा क्या है ना कि x प्लस 1 से नहीं मल्टीप्लाई किया, हमने हमेशा जो है ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपने ध्यान दिया होगा नहीं, क्योंकि वो नंबर के बारे में मुझे पता रहता था कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी आपको x प्लस 1 के बारे में पता नहीं कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी बदल जाता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है बेटा, अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह का, ये तो बच्चों एक नोट कर लो, इसका सोल्यूशन क्या आया, -इनफिनिटी से -1। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूँ सर। हाँ बेटा, अरे आंसर तो ओपन ब्रैकेट्स में है ना, हाँ ओपन ब्रैकेट में बेटा, ओपन ब्रैकेट में करवाओगे ना फिर क्लोज ब्रैकेट्स वाले भी, क्या बेटा, सर करवाओगे फिर क्लोज ब्रैकेट्स वाले भी। हाँ हाँ क्लोज ब्रैकेट वाले करा देता हूँ, अभी ले लेता हूँ। हाँ बेटा क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर से कर लेंगे, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो -1 से इनफिनिटी की कोई वैल्यू लेंगे तो आंसर 2 ही रहेगा। नहीं बेटा, अभी जो रूल बताया ना अभी आगे और तुम्हें क्लैरिटी आएगी, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हटा दूं, सुनो। अब आपसे किसी ने कहा सॉल्व x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो, अभी आइडिया लग जाएगा क्या करना है। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, अब तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट भी आ जाएगा सब, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 करना है। तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनल आंसर बताना है। फाइनल मतलब अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तुम्हारा आंसर फाइनल है, ठीक है, आपका आंसर मैंने नोट कर लिया। सृजन बताइए बेटा क्या आएगा आपका आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। हाँ भाई देवलीन बताइए, -3 से 2 के बीच में,
सोच रही हो अभी? हाँ भाई तविश, अभी नहीं हो रहा है? हाँ बोलो बेटा। -3 से 2 के बीच में अभी चेक करते हैं। हाँ भाई तेजस बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। इन लोगों ने अपने अपने आंसर बता दिए। हाँ भाई सुयस बताओ। सर एक सेकंड कर रहा था, एक सेकंड। ओके तेजस तो तुम बोल ही नहीं रहे। चलो देखते हैं मैंने क्या बताया। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, इक्वल टू 0 होना है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ऑल से भी 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 तो हो ही नहीं सकता। न्यूमरेटर अगर 0 हो जाएगा तो पूरा ये रेशियो हमारा 0 हो जाएगा, फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो अब बेटा पॉजिटिव के लिए भी हमें देखना है ना, तो पॉजिटिव होने के लिए मैंने बताया था 2 केसेस लेने पड़ेंगे, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और इज इक्वल टू 0 कवर करने के लिए न्यूमरेटर 0 भी हो जाएगा हमारा। पहला केस हुआ है न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव। डन है भाई। एंड का मतलब होता है दोनों इनइक्वालिटीज को सैटिस्फाई करने वाली वैल्यूज ऑफ x चाहिए, दोनों इनइक्वालिटीज को सैटिस्फाई करने वाली वैल्यूज ऑफ x चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे रख सकते तो क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन -2। बेटा अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं। कॉमन सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर देखो -3 है, यहाँ कहीं 2 है। आप पहले कह रहे हो ग्रेटर देन -3 से ग्रेटर ऑल नंबर्स टिल इंफिनिटी, बाद में कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 2 भी इंक्लूडेड है। कॉमन कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, यहां से कॉमन है, दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है? तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आया? इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आया x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। हाँ सही क्वेश्चन, नहीं लगाया। क्यों लगाएंगे? x+3 को 0 कर देंगे तो खतरनाक काम हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा तो ये फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। 0.2 0.3 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर से 0 हो ही नहीं सकता है। 0/0 तो कुछ होता ही नहीं। डन। ऐसी मिस्टेक करना नहीं तुमको। पहले यहाँ तक ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आ गया, अभी एक रह गया है, एक केस तो रह गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ठीक है, ये बेटा कॉमन देखा जाता है। -3 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे नंबर थे, दूसरे वाले में कह रहे थे -3 से लेकर इंफिनिटी तक के, और दूसरे वाले पहले वाले में कह रहे 2 से लेकर इंफिनिटी तक में। तो ऐसी वैल्यूज क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं? ये वाली तो लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं आप। ये वैल्यू पहले वाले में तो है x ग्रेटर देन -3, पर ये दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रही ना ये वैल्यू। तो ये वाली -3 से 2 के बीच की वैल्यू तो ली नहीं जाएंगी। कहां से ली जाएंगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से। मतलब जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हो, एक से अधिक इनइक्वालिटीज हो, तो हमें ऑल इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से सब में कॉमन क्या है? कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो ऑल में कॉमन है, ऑल इनइक्वालिटीज में, वो होता है। गॉट इट? तो भाई देखो 2 से लेकर इंफिनिटी तक तो पहला आंसर आया। अभी दूसरा वाला केस आपको लक्षित करना है। क्या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं? न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। मतलब x - 2 लेस देन 0 एंड x+3 लेस देन 0, और 0 इंक्लूड करना है तो न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है। देवलिन ठीक है ना, न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। x लेस देन, न्यूमरेटर की बात हो रही है, x लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड x लेस देन -2। कोई कॉमन बताएगा इनका? इनका कॉमन क्या आएगा? -2। देखो -3 यहाँ है, 2 यहाँ। पहले कह रहे हो 2 से स्मॉलर, 2 भी, ये सारे नंबर्स। दूसरे वाले में कह रहे हो लेस देन -3, तो कॉमन कहां से आएगा? यहाँ तक, यहाँ के स्मॉलर वैल्यू, -3 से स्मॉलर वैल्यूज कॉमन आ रही हैं। इधर की वैल्यू तो ली नहीं जाएंगे ना, ये नंबर तो लिए नहीं जाएंगे ना, ये नंबर इसमें तो है पर इसमें तो नहीं है ना। हमें क्या लेना है? दोज वैल्यू जो दोनों में कॉमन, दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू तो आपका लेस देन -3 वाली है ना, लेस देन -3 वाली इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या है? -3 पे ओपन लगेगा या क्लोज?
ओपन लगेगा, क्योंकि पहले वाले में तो 3 इंक्लूडेड था, -3, दूसरे वाले में -3 इंक्लूडेड नहीं था, माइनस इंफिनिटी से -3। तो आंसर क्या आया? ईदर दीज नंबर्स, या तो 2 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर्स यूनियन -इंफिनिटी टू -3, ये फाइनल आंसर आया। गॉट इट बेटा? तो जो मेथड बताया जा रहा है ना, उस मेथड पर ध्यान देना। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनके सॉल्व करने का ये तरीका है। अभी मैंने मॉडुलस की इनइक्वालिटी नहीं कराया, मॉडुलस भी कराना है। तो चैप्टर्स में जो एनसीईआरटी ने दिया तो बहुत थोड़ा दे दिया, ये एनसीईआरटी में टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया, बट पेपर्स में लोग रख देते हैं। बट कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बात समझना है। कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, 2 केसेस ले लो। नेगेटिव कब होती है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना? तो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन रखूंगा तो आपको आदत पड़ जाएगी। भाई देखो, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या फिर 12 सितंबर से तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पेपर्स हैं। उसके पहले एक मैं आपका जो है ना ये मिक्स 2-3 चैप्टर्स का टेस्ट लूंगा कंबाइन करके, सबके अलग अलग है तो थोड़ा कुछ वेरिएशंस कर दूंगा। फर्स्ट 6 कर दूंगा एक बार, 4 चैप्टर को डिलीट करके, फर्स्ट 6 चैप्टर तो सबके यहाँ मोस्टली कॉमन है। कल ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टेस्ट है बेटा, देना टेस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया है अभी इतना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्लास में बोल तो रहा था। कॉम्प्लेक्स का बोला बेटा, नहीं कॉम्प्लेक्स, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बट बच्चे कम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देना है नहीं, स्क्वायर रूट कभी सिखाया भी नहीं। जितना पढ़ाया है ना, जितने टाइप के क्वेश्चन उतना। हाँ बोलो। वो जो आपने लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स करवाया था सर, वो फिर चैप्टर पूरा खत्म हो गया? हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने ऑलमोस्ट जितना आपके सिलेबस में मैंने करा दिया है। स्क्वायर रूट शायद नहीं कराया, स्क्वायर रूट करा दूंगा, एक बार कराया था एक क्लास में, बट वो बच्चे कुछ एब्सेंट हो जाते होंगे। चलो अब सुनो, अब बेटा अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें इनइक्वालिटी दी नहीं जाती, इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट करना होता है। फॉर्मुलेट करने वाली बातें कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा भाई फाइंड ऑल, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 6.1 का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 6.1, सब लोग पढ़ लीजिए इसको। लो भाई तुम भी पढ़ लो, ये लो बताओ मुझे क्या कहा गया। 23 आते जैसे बताओ क्या क्वेश्चन। Find the pair of consecutive odd positive integers, both of which is smaller than 10, such that their sum is more than 11. ओके, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बताना है, ठीक है? ऑड इंटीजर्स वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बताना है, नहीं ये है ना? और वो जो ऑड इंटीजर्स होने चाहिए दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, बोथ शुड बी, अच्छा दोनों के दोनों जो इंटीजर्स है ना वो आपके स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, और उनका जो सम है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, ये कंडीशन है। एक बात भाई सुनो, हम लोग जब कभी भी इवन नंबर लेते हैं ना, 10th क्लास में बताया गया था इवन नंबर 2n, 2n प्लस 2 उसका नेक्स्ट इवन नंबर हो, 2n प्लस 4 उसका नेक्स्ट हो जाएगा। ऑड नंबर लेना होता है ना तो 2n प्लस 1, फिर उसका नेक्स्ट क्या होगा? 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, ये तो ठीक है ना? तो लेट द नंबर्स आर 2x plus 1 and 2x plus 3, मैंने x की तरफ 2x plus 1 and 2x plus 3, x क्या है? x क्या है? x जो है हमारा हाँ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लेना है ना आपको, हाँ ओके, 0 भी x हो सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंडीशन देखो, अब मुझे ये नंबर्स बताना है, ये एक नंबर हो गया, इसका नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया। तो भाई देखो मुझे ये दोनों नंबर्स पता करना है जो हमारी कंडीशंस को सैटिस्फाई। कंडीशन क्या है? दोनों की दोनों स्मॉलर देन 10 है, पहली भी स्मॉलर देन 10 है, दूसरी भी स्मॉलर देन 10, और दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है। ये 3 इनइक्वालिटीज है भाई, एक इनइक्वालिटी ये और ये दो, तीसरी थर्ड, तीनों इनइक्वालिटीज है। समझ में आ गया ना?
हाँ 2s। यस सर समझ आ गया। अच्छा आप बताओ, अब हमें नाउ यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू दोस वैल्यूज ऑफ x जो ऑल इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। पहले आप बताओ x के बारे में पता है? x आपका होल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। वो x बताओ जो तीनों को सेटिस्फाई करे। पहली वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला x बताओ भाई अमन ना आनंद। 2x लेस देन क्या आ गया 9, x क्या आ गया लेस देन 9/2। 9/2 मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 0 है। x लेस देन 9/2 4.5 4.5 9/2 ये लेस देन 9/2 क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। बात सही है। पहली इनइक्वालिटी से x की वैल्यू पॉसिबल मुझे दिख गई। अच्छा दूसरी इनइक्वालिटी क्या करें आप? 2x + 3 लेस देन 10 का मतलब है 2x लेस देन 7 x लेस देन 7 बाई x लेस देन क्या है बच्चों? x लेस देन 7/2 है, मतलब 3.5 से कम, 3.5 से कम 7/2, 3.5 से कम तो आपका 3210। अब भाई 4 हट गया, ठीक है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या 3210 बची हैं, ठीक। अच्छा अब एक इनइक्वालिटी और बची है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से क्या है 4x + 4 > 11 4x > 7 x > क्या 7/4 7/4 कितना हुआ 1.75 1.75 यहाँ पर है, यहाँ कहीं है 7/4 यहाँ ग्रेटर देन होने वाला। अब आपके x की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 2 बची। कॉमन टू ऑल मतलब ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो ऑल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे वो 2 है हमारे पास 2 और 3। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई है 2 और 3। अगर मैं x = 2 लेता हूं, इफ वी टेक x = 2 तो नंबर्स क्या आ जाएंगे? पहला नंबर क्या है 2x + 1 है तो x = 5 और दूसरा नंबर क्या है 7। देखो भाई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का सम ग्रेटर देन 11 आया और दोनों की दोनों स्मॉलर देन 10 है। ओके है भाई, ये सॉल्यूशन हो गया एक। अगर मैं x = 3 लेता हूं तो पहले नंबर क्या हो जाएगी 7, दूसरी नंबर क्या हो जाएगी 9। दोनों की दोनों स्मॉलर देन 10 है और दोनों का सम ग्रेटर देन 11 है। तो मेरे दो ऐसे पेयर्स मिल रहे हैं, पहला पेयर मिल रहा है 5 और 7, दूसरा पेयर क्या मिल रहा है 7 और 11, ठीक है ना 7 और 9 7 और 9। मतलब बच्चों इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से ये हमने इस समस्या को सॉल्व कर दिया। तो कभी कभी आपको ऐसी इनइक्वालिटीज पहले फॉर्मुलेट करनी होंगी और उसके बाद सॉल्व करनी। ये समझ में आ गया ना? अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ मैंने सैंपल के तौर पर एक क्वेश्चन कराया, बस कुछ नहीं बेटा। आपको ये नंबर लाइन पर ही अपना डायग्राम बता करके आप लिखोगे द वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर कॉमन टू ऑल सॉल्यूशन ऑल द इनइक्वालिटी। यहाँ ये वाला लिख देना, ये वाला लिख देना, इसके बाद में कॉमन टू ऑल इनइक्वालिटीज आप अपना लिखना देयर आर 2 नंबर्स 2 और 3। वहां से बेटा बिना कोई एनालिटिकल एनालिसिस बिना एनालिसिस के कोई बता ही नहीं सकता कि x की वैल्यूज क्या आएंगी। तो अगर आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 2 और 3 आ गई, ये सॉल्व करो, ये लिखो और उसके बाद नंबर लाइन बनाओ, पहली वाली का सॉल्यूशन, दूसरी वाली का सॉल्यूशन, तीसरी वाली का सॉल्यूशन, उसमें जो कॉमन वैल्यूज ऑफ x बोल लो बस। ये आपका काम इंटरनल, ठीक है ना? वो किसी लिखने की जरूरत है, वो जरूरत नहीं, टीचर समझ जाता है। इसमें x और x + 2 ले लेते तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि x और x + 2 से आपका ऑड नंबर होगा, ये कैसे पता चलेगा? x 2 ले लेते हो तो फिर दूसरी वाली फिर 4 हो जाती तो इवन होने का चांस था। बट अगर मैंने 2x + 1 और 2x + 3 है तो कभी इवन नहीं होगा। x तुम कोई भी होल नंबर लो, ठीक है ना, ऑलवेज ऑड नंबर मिलेंगे और कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे, कॉन्जुगेटिव, ठीक है ना। इसलिए 2x + 1 2x + 3 2x + 5 2x + 7 ही लेना चाहिए। इवन नंबर लेना हो तो x + 2 नहीं लेना चाहिए, 2x और 2x + 2 लेना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आपका ऑलवेज इवन ही मिलेगा, x की जगह में कोई भी आप होल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात, पॉजिटिव इवन नंबर और नंबर। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है कि आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे x + y = 5, इसके सॉल्यूशंस बताओ। x + y = 5, इसके सॉल्यूशंस बताना है।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के सॉल्यूशंस क्या होंगे तेजस? x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बहुत से सॉल्यूशंस हैं। एक तो है 0,5, एक 5,0, 1,4, 2,3, 3,2, बहुत से सॉल्यूशंस हैं। अगर हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पेपर में अगर इस इन ऑल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करिए, हमने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो भाई पहला सॉल्यूशन 0,5, 0,5, 1 2 3 4 5 यहां मिलेगा। फिर 5,0, 1 2 3 4 5 यहां मिला। इन सारे सॉल्यूशंस को ज्वाइन, सारे पॉइंट्स जो होंगे जो इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हुआ इसका कि उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दे आर द सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन टुगेदर। ओके भाई। अब आपसे कहा जाता है भाई x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 के सॉल्यूशन बताओ। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को ग्राफ के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 को ग्राफिकली के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो सुनो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लो क्या? ये जो भी इनइक्वालिटी दी गई होगी उसको इक्वालिटी में बदल दिया। x प्लस वाई इक्वल टू, और इसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया, एक लाइन मिलेगी। लाइन ड्रॉ करना आपको आता है, 10th में सिखाया गया होगा, 9th में भी सिखाया गया होगा। लाइन इक्वेशन दिया जाए तो लाइन बना सकते हो, अभी चेक करूंगा कैसे ड्रॉ करना, ठीक है? ओके, अब इसके बाद सुनो, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? ये जो लाइन आपकी मिली है ना, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर, ये भाई पूरा प्लेन था, लाइन ने क्या क्या पार्टीशन कर दी, एक इधर का प्लेन हो गया, एक इधर का। इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किसी एक हाफ प्लेन में होते हैं। हाफ प्लेन, एक हाफ प्लेन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ आ जाए एक पॉइंट यहाँ आ जाए। इसका जो सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी का वो किसी एक ही तरफ के पार्ट में होंगे। अभी तो बताता हूँ, पहली बात समझ में आ गई आपको बच्चों? इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस होंगे किसी एक हाफ प्लेन में होंगे, दोनों हाफ प्लेन में नहीं आएंगे, ठीक है ना? अब आपका टारगेट है कि कौन सा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, कौन से हाफ प्लेन के पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ये चेक करना है। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि इस वाले प्लेन में, ये लोअर प्लेन जो आपका है, इसमें एक पॉइंट हम जानते हैं 0 0, ये मुझे पता है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है। अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गए, अगर कर गए इसके कोऑर्डिनेट, तो फिर दैट हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी व्हिच कंटेन्स 0 0। सीजन देखो, अगर मान लो ये पॉइंट ये इस हाफ प्लेन में है ना, इस हाफ प्लेन में एक पॉइंट मुझे पता है 0 0, और अगर ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया, तो आपको क्या पता है कि भाई एक ही हाफ प्लेन में होते हैं सारे सॉल्यूशन। अगर एक पॉइंट भी इस प्लेन का, इस हाफ प्लेन का एक पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया तो फिर सारे पॉइंट्स इसी हाफ प्लेन में होंगे। क्लियर हो गया ना? फिर इस हाफ प्लेन के पॉइंट से एक भी नहीं है, ठीक बात है भाई? तो 0 0 आप यहां चेक करो, x 0 और y 0 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 5 होता है क्या? नहीं, 0 ग्रेटर देन 5 थोड़ा होता है, नॉट ट्रू। मतलब जिधर 0 0 है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं। जिस हाफ प्लेन में 0 0 है, दैट हाफ प्लेन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उस हाफ प्लेन के ऑल पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये प्लेन तो रिजेक्ट हो गया, तो फिर दूसरा बाय डिफॉल्ट हमारा दूसरा वाला प्लेन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो क्या हुआ? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट जिस एरिया में है उस एरिया को हम शेडेड पोर्शन से दिखाएंगे। इस हाफ प्लेन, यहाँ पर आपका 5, 0 है, ये 0, 5 है, और ये x + y = 5 है। तो इस लाइन पर जो पॉइंट है
वो भी सोल्यूशन हो गए, और इस लाइन के उधर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गई बात? एक और बात है भाई, कभी कभी x प्लस वाई सिर्फ ग्रेटर देन 5 दिया हो, इज इक्वल टू नहीं दिया, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 दिया होगा, फिर क्या करोगे? फिर मतलब हुआ जो इस इज इक्वल टू वाले पॉइंट्स कौन से थे? इस लाइन पर थे। अब यहाँ इज इक्वल टू तो है नहीं, मतलब जो पॉइंट इस लाइन पर थे दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब आपका सिर्फ ग्रेटर देन दिया हो या सिर्फ लेस देन दिया हो, तो जो ये लाइन बनाई थी आपने, वो आपको लाइन को डॉटेड दिखाना है। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि भाई जो इस लाइन पर पॉइंट्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तभी ठीक है, ठीक बात है भाई। अब एक तरह का और सिचुएशन मिलेगा। अभी तो भाई ये जो लाइन थी ना जो आपने ड्रॉ किया था, ये लाइन 0 0 से तो नहीं पास कर रही थी। अब एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी, किसी ने कहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, इसका सॉल्यूशन बताओ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x का सॉल्यूशन बताओ। तो देखो भाई, इसको इक्वालिटी में बदल दिया हमने, y इक्वल टू 3x। आप पहले इसका इक्वेशन, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। y इक्वल टू 3x, कैन यू रिप्रेजेंट दिस? भाई इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक काम क्या करो, टेबल बना लिया करो, x0 y0 x1 y3 x2 y6, ऐसे मिल जाएंगे पॉइंट। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ x एक्सिस है और यहाँ y एक्सिस, ठीक है, डन। अब पहला पॉइंट 0 0 और दूसरा है 1 3 1 2 3, ये दो पॉइंट मिल गया, तो इनको ज्वाइन करने पर लाइन मिल जाती है। ये वाली लाइन आ गई y इक्वल टू 3x की लाइन। इस लाइन ने क्या किया, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, इधर पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना है भाई इन दो हाफ प्लेन में नीचे वाला हाफ प्लेन होगा या ऊपर वाला हाफ प्लेन। यहां 0 0 टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 0 से तो लाइन ही पास हो रही है। तो अब इस हाफ प्लेन पे कोई पॉइंट तुम्हें पता है क्या? नहीं। इस हाफ प्लेन पे कोई पॉइंट पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग तरीके से टेस्टिंग होती है। क्या होती है समझिए। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर 1 3 पॉइंट, ठीक, ये 1 3, x अगर 1 है तो y 3। अगर आप इससे पैरेलल टू y एक्सिस चलो ऊपर, पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस चलते हैं तो क्या x कोऑर्डिनेट बदलता है? x कोऑर्डिनेट थोड़ा बदलता है, x तो यही रहेगा, y बदल रहा है, y बदल रहा है। तो जब आप ऊपर जाओगे तो y तो x तो 1 ही रहेगा, y हो सकता है 5 हो गया। तो यहाँ देखो इस एरिया में जो पॉइंट मिला 5 1 5, तो 5 जो है y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 3 टाइम्स से ग्रेटर है या नहीं? y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 3 टाइम्स से ग्रेटर है या नहीं? देखो इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 आएगा, 5 तो 3 से ग्रेटर है। यहाँ पर y को क्या होना है? ग्रेटर देन 3x होना है। ग्रेटर देन 3x का मतलब y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो बेटा इस एरिया में जब आप जा रहे हो तो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन द 3 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट मिल रहा है। इधर आते, नीचे आते, इस वाले एरिया में आते, x तो 1 ही रहता, y हो सकता है 2 हो गया, नीचे आ गया ना, यहाँ 3 का y, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमारा इसके 3 टाइम्स से कम हो गया। y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 3x होना है, तो ऊपर वाला ये वाला लोगे या नीचे वाला लोगे? हाँ, ऊपर वाला, ये वाला। तो बेटा इस हाफ प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हो गए? पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और वो ऐड कर दो। अगर किसी ने कहा y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का सॉल्यूशन बताओ। y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा भाई? y इक्वल टू -2 एक लाइन होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा।
y इज इक्वल टू 2 का कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 को कोई ड्रॉ करके बताएगा? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन। कैसी लाइन होती है ये? पैरेलल टू x एक्सिस। गुड, ये एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -2 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस ये है हमारी -2, -1, -2, -1, -2, ये लाइन हो गई बेटा y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2 की ये लाइन है, y ग्रेटर देन -2। ऊपर चलोगे नीचे जाओगे? ऊपर नीचे जाओगे तो माइनस लेस देन हो जाएगा -2 से। अरे नीचे जाओगे तो y की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, वहां y ग्रेटर देन -2 होना है। ऊपर जाओगे तो भाई आयाम इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करते हैं। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब ये y इज इक्वल टू -2 लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे। यहां तक क्लैरिटी आ गई? आपके यहाँ क्वेश्चन दिया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। जैसे मैं कहता कि भाई ऐसा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो जब आपकी ऐसी इनइक्वालिटीज एक से अधिक है, 3 हो गई, 4 इनइक्वालिटी दी गई, तो आपको करना है एक 1 बाय 1 उनको रिप्रेजेंट करो। 1 बाय 1 मतलब पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन बताएंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, ये है x इक्वल टू 2 की लाइन। और x ग्रेटर देन 2 इधर होगा, तो इस लाइन के इधर के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने इस ग्राफ पेपर पे बता दिया। अब y इज इक्वल टू 3, x एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ये हमारी लाइन हो गई y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3। कहां आएगा? इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स। अब बताओ व्हाट पॉइंट्स आर कॉमन टू बोथ इनइक्वालिटी? सर जो राइट साइड में यहाँ पर ये जो ये ऐसे बन, ये वाला एरिया, इसके इधर इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इधर, ये जो कॉमन टू ऑल होता है उसको डार्क कर दीजिए, शेड कर दीजिए आप। तो उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका ये आया जो मैं ये बता, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों ये 6.2 और 6.3 दोनों ग्राफिकल सॉल्यूशन पर बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे देखो, किसी ने कहा भाई 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। इनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन करते क्या है? 1 बाय 1। देखो भाई, पहले आप एक इनइक्वालिटी कंसीडर करो, ये कंसीडर करो 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, मैंने कहा था आप इक्वेशन में इक्वालिटी में बदल लिया करो। अब इसका ग्राफ इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन को ड्रॉ करना आपका काम, उस लाइन को ड्रॉ करना होगा। अब वो लाइन ड्रॉ करना आप कैसे ड्रॉ करते हो आप देख लेना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप इस फॉर्मेट में बदल लिया करो, x/a + y/3 = 1। अभी मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, वहां पर बताऊंगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है यहाँ पर, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा? 2x/6 + y/6 = 1। ये क्या आ गया? x/3 + y/6 = 2। ये आ गया भाई, x/3 + y/6। और हम करते क्या है? हाँ बेटा, हम लोग इस, अब आप अपने तरीके से ड्रॉ कर लो बेटा, आपको जो अभी मेथड आता है ना उससे कर लो। मैं एक और तरीका बताना चाह रहा था। ये राइट साइड में जो क्वांटिटी है उससे थ्रू आउट डिवाइड कर दो। 6 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो 2x/6 + y/6, फिर x/3 + y/6। ये तो बाबा आसान हो जाता है ड्रॉ करना।
x इंटरसेप्ट पे 3 यूनिट और y इंटरसेप्ट पे 6 यूनिट, मतलब x एक्सिस पर मैं 3 यूनिट चलूंगा, 1 2 3, यहाँ एक पॉइंट, y एक्सिस पर मैं 6 यूनिट चलूंगा, 1 2 3 4 5, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, लाइन बन जाएगा। इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाली जो लाइन है मेरी ये है, ड्रॉ कर दिया मैंने, लाइन ड्रॉ हो गई। ये तो बेटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली पॉइंट्स है। ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट कोई बताएगा? इधर वाला प्लेन होगा या ऊपर वाला प्लेन होगा? ऊपर वाला प्लेन होगा, नीचे वाला होगा। गैब्रियल कैसे पता करते हैं ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? बेटा ये नीचे वाले में एक पॉइंट यहाँ तुम्हें पता है, चेक कर लो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x 0 रखो y 0, 0 ग्रेटर देन 6 तो होता नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो जिस एरिया में 0 0 है वो नहीं लिया जाएगा। तो नीचे वाले में 0 0 है, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा मतलब फिर कौन सा एरिया? ये वाला। इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन आया, इस लाइन के इधर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। डन। दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेम ग्राफ पेपर पर आपको रिप्रेजेंट करना, सेम ग्राफ पेपर। भाई दूसरी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलने मतलब सी 12 से डिवाइड कर दूं, x/4 + y/3 = 1 हो गया। x एक्सिस पर 4 यूनिट, ये तो 3 यूनिट था ना, 3,0 सही, ये 0,6 था। अब हमारा आया 4,0 यहाँ आया, और y एक्सिस पर 3 यूनिट, ये इन दोनों, ये 4,0 हो गया और ये 0,6, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ये बेटा 3x + 4y = 12 की लाइन, ये लाइन। ये भाई बताओ, ये जो लाइन बनी है ये इसका ऊपर वाला है नीचे वाला है? कौन सा एरिया लिया जाएगा? लेस देन इक्वल टू 12 है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाला। कॉमन पॉइंट, कॉमन एरिया कौन सा है? ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये भाई इसके इधर वाला चाहिए था और इस लाइन के नीचे वाला चाहिए था, तो कॉमन एरिया ये मिल रहा है, दिस इज कॉमन। तो कॉमन टू बोथ इनइक्वालिटी है, उसको आपको शेड कर देना, दैट इज द आंसर। आयाम ठीक हुआ भाई। तो अब करना ही है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करना है, पूरा कॉमन नहीं, जो सिर्फ कॉमन टू है वही बार रिप्रेजेंट कर दोगे, दैट इज द फाइनल। तुम्हारी बुक में तो सिर्फ उतना ही दिखाया जाएगा जो कॉमन टू ऑल इनइक्वालिटीज। ठीक बात है भाई, ओके है? तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? तो एक बार हाँ बेटा, वाला बता सकते हो, ये कॉमन वाला वो कैसे आया? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। पहले बेटा बताओ, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन समझ में आया था? ये हमने लाइन ड्रॉ की, हाँ और सर, वो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया था ये सारा, और इसके बाद मैंने इस इनइक्वालिटी को, इसका इक्वेशन, तो ये लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन थी, और इस लाइन के नीचे वाला एरिया था। अब इसके तुम नीचे वाला एरिया एक बार बताओगे कैसे होएगा? इसके हाँ नीचे वही तो मेन है भाई सुयस, वही तो समझना है, ऊपर वाला एरिया हो गया नीचे वाला एरिया। सुनो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये है। अब ये लाइन देखो पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये लाइन है, ये देखो इस पूरा प्लेन को, एक इधर वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला। यस सर। अब बेटा कोई एक ही प्लेन के पॉइंट्स होते हैं जो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये नीचे वाला प्लेन होगा या ऊपर वाला प्लेन होगा ये डिसाइड करना। तो देखो नीचे वाले प्लेन में एक पॉइंट तुम्हें पता है 0 0, पता है ना? अगर ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया इस इनइक्वालिटी को, तो फिर यही वाला, वो दैट प्लेन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी व्हिच कंटेन्स 0 0। यस सर। अब बताओ 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x 0 रखो y 0, तो ये 0 आ जाएगा। यस सर। तो ग्रेटर देन 6 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, मतलब 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 Yes, sir. 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब जिस एरिया में 0 0 है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये वाला प्लेन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? ये वाला। अच्छा। गॉट इट? यस सर। ऐसे ही दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालोगे, और ऐसे पार्ट को देखना, ऐसे पॉइंट्स को देखना
विच आर कॉमन टू ऑल। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, उसकी बात कर लेते। पेज नंबर है एनसीईआरटी का भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का 132 पेज में क्वेश्चन नंबर 12 है। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, मतलब बोरिक एसिड में 100 लीटर का अगर सोल्यूशन है तो उसमें 8 लीटर बोरिक एसिड होगा, ये मतलब हुआ ना इसका। और इसमें इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब बोरिक एसिड की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। क्या कर सकते हो आप इसमें, पानी ऐड कर दो, कह रहा ठीक बात है भाई, तो एसिड तो उतना ही रहेगा। एक और काम कर सकते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऐड कर दो। 8% वाला ये है ना, इसमें 2% वाला ऐड कर रहे हैं। 2% का मतलब 100 लीटर में 2 लीटर है। वो वाला सोल्यूशन अगर इसमें मिलाते जाओगे तो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा उसमें एसिड का परसेंटेज वो तो कम हो जाएगा। तो भाई आपके पास में कितना सोल्यूशन है, शुरू में स्टार्टिंग में है कितना सोल्यूशन, 640 लीटर। 640 लीटर सोल्यूशन है, 8% बोरिक एसिड। ठीक है भाई, 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन आपके पास है। अच्छा, और इसमें क्या कर रहे हो बच्चों, आप लोग डाइल्यूट करने के लिए 2% वाला बोरिक एसिड ऐड कर रहे हो। इसमें ऐड कर रहे हो 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन, बोरिक एसिड सोल्यूशन। और आपको क्या करना है, पता करना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू दिस, सो दैट जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बने उसमें बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है, बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो 2% से ग्रेटर नहीं, 4% से ग्रेटर एंड 6% से स्मॉलर होना चाहिए। तो देखो भाई, मैंने कहा लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। मैंने कितने लीटर ऐड कर दिया भाई, x लीटर्स। अगर मैंने x लीटर्स 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड किया तो ओवरऑल सॉल्यूशन मेरा कितने लीटर का बन गया, 640 प्लस कितना सोल्यूशन बन गया भाई, 640 लीटर पहले था, x लीटर ऐड कर दिया तो टोटल सोल्यूशन कितना बन गया, 640 प्लस x लीटर। ओके, और अब बच्चों इसमें 640 प्लस x लीटर जो आपका सोल्यूशन है, इसका 4% कितना हुआ, 4%, और 4% से ग्रेटर होना है क्या, बोरिक एसिड, और 640 प्लस x जो लीटर बना है उसका 6% से स्मॉलर होना है क्या, बोरिक एसिड का परसेंटेज। बोरिक एसिड है कितना आपके पास, बोरिक एसिड कितना है भाई, 640 लीटर जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें 1% था, जो x लीटर ऐड किया उसमें बोरिक एसिड कितना है, 2%। बोरिक एसिड की क्वांटिटी इतनी है आपके पास, और ये क्वांटिटी होनी है 4% से ग्रेटर और 6% से कम। तो ये तो था बेटा सॉल्यूशन, मतलब ये फॉर्मुलेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये किया था क्या, तभी से किया था क्या, नहीं इतना किया था, आयाम हो गया था इतना, तेजस नहीं हुआ था। ये इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट करना मेन टास्क था। अगर ये फॉर्मुलेट हो जाए उसके बाद तो फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं गया। क्या करना था फिर हमें सॉल्व करना है, 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना। तो क्या है, 640 प्लस x इंटू 4 लेस दैन, ये आएगा हमारा 640 इंटू 8 प्लस 2x और 640 प्लस x इंटू 6। ठीक है भाई, आनंद ये मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2560 प्लस 4x लेस दैन ये कितना भाई, 5120 प्लस 2x, ये आ गया। अब बच्चों एक काम करो, एक साथ तीनों इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व किए, मतलब एक स्प्लिट करो, एक बार ये सॉल्व करो और एक बार ये सॉल्व करो। कंसीडर दिस वन, फर्स्ट वन, इसको पहले एक साथ लेते हैं, ठीक है। इसको एक साथ लोगे तो क्या आएगा, मैं नेक्स्ट पेज में ले जाऊं, ये नोट कर लो पहले, अगर आपको ये वाला कंटेंट मुझे बता देना। तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हो। हाँ 2 से डिवाइड कर सकते हो,
कर सकते हो। अच्छा मैं ये वाला हटा दूं तो फिर देखो मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ, ये मेन था वैसे। इसके बाद अब आप ये इनइक्वालिटी आ गई तो कंसीडरिंग दिस, इसको कंसीडर किया तो आएगा 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x। अब देखो 2x माइनस करोगे तो 2560 प्लस 2x आ जाएगा लेस देन 5120। 2560 माइनस करोगे तो 2x आ जाएगा 2560, तो x लेस देन क्या आ गया 1280। x शुड बी लेस देन 1280। जो आप 2% वाला एसिड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो उसकी क्वांटिटी 1280 से कम होनी चाहिए। और एक बार ये वाला कंसीडर करो, कंसीडर दिस वन 5120 plus 2x less than 3840 plus 6x, तो 5120 less than 3840 plus 4x, 5120 minus 3840 less than 4x, ये कितना आएगा भाई? माइनस करो 5120 में 3840। अरे नहीं इसको पता कितना है, माइनस करके बताओ आनंद। Sir, 1 2 9। अरे यार माइनस करो दे 1280 आएगा लगता है, 1280 आएगा ना, तो 4 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन 320, मतलब फाइनली आया x 320 से ग्रेटर और 1280 से कम। ये क्वांटिटी रखो भाई, 2% वाला जो एसिड सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो उसकी क्वांटिटी 320 और 1280 के बीच में होनी चाहिए। 320 और 1280 के बीच में होना चाहिए। हाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन। भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ओके है। तो इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है।